जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने सही देखा। बिहार फायरमैन के जितने भी छात्र हैं, इस साइंस के जो क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में लिख कर रख लेना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, और लिखना ही नहीं है, इसको याद करके भी जाना है, ठीक है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो में ज़्यादा कुछ आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि इन सारे प्रश्नों को आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, लिख लीजिएगा जरूर, बाद में भूलिएगा मत फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि समान ताप के दो गेंदों को टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है। और एक बात और, इस वीडियो में हम आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए फ्रेंड, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि समान ताप के दो गेंदों को टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, संवेग का संरक्षण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है। इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड्स, बार बार कारण लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, ये सही जवाब हो जाएगा इसका गामा किरण है, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, गामा किरण मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक। आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण जो है कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है फ्रेंड्स, वो है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसका सही जवाब चुनना आपको कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। याद रखिएगा, असंतृप्त, इसका ये ध्यान से देख लीजिएगा, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ, ठीक है, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है जब फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ जो है आसवन करेंगे, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। कार्बोरेटर जो होता है वो किस इंजन में होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल के इंजन में होता है कार्बोरेटर, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो घबराइएगा मत। आगे बढ़ते हैं। द्रव में किस वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पर। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है द्रव में। सही जवाब हो जाएगा वस्तु के भार पर। क्या, वस्तु के भार पर। आगे बढ़ते हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं। कान में कितनी हड्डियां होती है। याद रखिए फ्रेंड्स, कान में कितनी हड्डियां होती है, 6 हड्डियां होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है। नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा पीला रंग होता है। क्या होता है, पीला रंग होता है इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच। आगे बढ़ते हैं। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको टिक लगा देना है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना, ठीक है। पृथ्वी पर औसत तापमान जो है उसका बढ़ोतरी। आगे बढ़ते हैं। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। याद रखिएगा, इसका सही टिक लगाना है आपको कि दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा रासायनिक उपचार द्वारा। क्या होगा फ्रेंड्स, रासायनिक उपचार द्वारा इसको शुद्ध किया जा सकता है दूषित जल को। आगे बढ़ते हैं। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है। मानव किडनी जो होता है उसमें प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है। सही जवाब हो जाएगा मानव किडनी में यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यूरिक एसिड होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यूरिक। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता। ये सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी पर अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता। सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होलोग्राम क्या है। तो होलोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझ रहे हैं ना आप। होलोग्राम क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा होलोग्राम जो है किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। होलोग्राम क्या है, किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 0 होती है, ठीक। क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। याद रखिएगा प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है, ठीक है, प्लास्टिक विरूपण। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स की इकाई क्या है।
फ्लक्स की इकाई जो होती है वो क्या होती है? फ्लक्स की इकाई सही जवाब हो जाएगा वेबर होता है फ्लक्स की इकाई। क्या होता है फ्रेंड्स? वेबर होता है फ्लक्स की इकाई। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? डायोड जो होता है इसका मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? याद रखिएगा दिष्ट कार्य के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आगे जीके का भी इस पे जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।